हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। एक समतलोत्तल लेंस का समतल सतह रज्जित है। इसके सामने अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब का बनना समझावें और इसकी फोकस दूरी प्राप्त करें। तो चलिए प्रश्न के लिए अपन मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, ये अपने पास मुख्य अक्ष, ये अपने पास एक लेंस, ये प्रकाशित केंद्र, इसकी दो अपवर्तक सतह होती है। इसकी त्रिज्या R1 और इसकी त्रिज्या R2। ठीक है। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो अपवर्तन के पश्चात वो कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। अनंत से कोई मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरण आई तो कहां से गुजरी? अपन की फोकस से। तो इस लेंस के लिए, ये लेंस कैसा है? अपन का उत्तल लेंस है जिसकी दो अपवर्तक सतह है। इसके लिए अगर अपन को फोकस दूरी निकालनी है तो फोकस दूरी का फॉर्मूला अपने पास, यहाँ पर सूत्र अपने पास होता है 1/f बराबर अपवर्तनांक माध्यम का ऋण 1 ब्रैकेट 1/R2 माइनस 1/R1। R1 और R2 पहले और दूसरे सतह की त्रिज्या है यहाँ पर। तो इस तरीके से अपन इस लेंस के लिए क्या निकाल सकते हैं? फोकस दूरी निकाल सकते हैं। दूसरी बात अगर अपन यहां पर दर्पण के लिए करें, गोलीय दर्पण के लिए करें, तो दर्पण के लिए अगर अपन यहां पर बात करें वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में संबंध, तो वो होता F बराबर R/2। ठीक है। तो चलिए इसी का प्रयोग करते हुए अपन यहां पर अपने प्रश्न को समझते हैं। देखिए अपने प्रश्न में क्या बोला है? एक समतलोत्तल लेंस। तो अपन सबसे पहले यहां पर एक मुख्य अक्ष बनाते हैं। ये मुख्य अक्ष है अपने, ये समतल, और यहां से अपन ने एक लेंस बनाया, उत्तल लेंस। ठीक है। और इसकी सतह को अपन ने क्या किया है? रज्जित किया है। तो ये समतल सतह जो है वो रज्जित है। तो अंदर वाली सतह किसकी तरह कार्य करेगी? परावर्तन की तरह कार्य करेगी। इसी तरीके से जो यहाँ पर अपने पास उत्तल लेंस है, ये लेंस कैसा है अपन का? उत्तल। उत्तल लेंस की जो सतह है वो कैसे कार्य करेगी? अपन की अपवर्तन की तरह कार्य करेगी। ठीक है। तो ये कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। और ये कैसा है अपन का? समतल दर्पण। ठीक है। तो देखिए यहां पर ये इसका ध्रुव है जिसे अपन नाम देते हैं P1। ठीक है। और इसकी त्रिज्या अपन ने लिए R। जो अपना उत्तल लेंस, इसकी त्रिज्या अपन ने क्या लिए? R लिए। ठीक है। अब देखिए अपन की कोई किरण अनंत से आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर ये टकराई। ये किससे टकराई? अपन की उत्तल लेंस से टकराई। उत्तल लेंस से टकराने के बाद ये सतह तो रज्जित है, तो ये कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। ठीक है। जब ये फोकस से गुजरती है तो इसका गुजरती है तो यहां पर इसका प्रतिबिंब बनता है। अगर ये सतह रज्जित नहीं होती तो ये किरण सीधी निकल जाती, तो भी ये अभी कहां से निकलती? फोकस से निकलती, जिसे अपन एफ डैश नाम देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर इसका क्या बनता है? प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए यहां पर अगर अपन बोल सकते हैं कि एफ एल तथा लेंस के लिए फोकस दूरी, और फोकस दूरी किसके लिए? दर्पण के लिए। दोनों के लिए अगर अपन बात करें, एक बटा मुख्य उदाहरण के सूत्र से 1/FL बराबर म्यू ऋण 1/R2 ऋण 1/R1। ठीक है। तो यहां पर 1/FL बराबर म्यू ऋण 1/अनंत, क्योंकि यहां पर दूसरी सतह कैसे? समतल है, जिसके लिए आर का मान क्या होगा? ऋणात्मक, सॉरी अनंत। और पहली सतह कैसी? उत्तल है, तो इसके लिए आर का मान क्या होगा? ऋण। तो 1/R। तो यहां से अपन को 1/FL मिला
म्यू माइनस 1 1/r। ये फोकस दूरी मिल गई अपन को किसके लिए, लेंस के लिए। अगर अपन अब दर्पण के लिए बात करें तो दर्पण के लिए देखिए अपन ने यहाँ पर मुख्य उदाहरण में चर्चा की है। तो दर्पण के लिए जो यहाँ पर अपन का होगा एफ एम बराबर ऋण, क्योंकि वक्रता त्रिज्या कैसी है, ऋणात्मक बटे 2। तो इसको समीकरण को अपन नाम दे देते हैं दूसरा समीकरण। ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन शक्ति की बात करें तो शक्ति क्या होता है, 1/f के बराबर होता है। तो अगर मान लो मैं लेंस की शक्ति की बात करूंगा तो वो होगा 1/fl, जो कि अपन को हल करने पर मिलेगा म्यू माइनस 1/r। और अगर मान लो मैं शक्ति की बात करूं दर्पण के लिए तो वो होगा Pm बराबर 1-1/fm। तो यहां से अपन को मिलेगा 2/r। ये धनात्मक अपन को मिला है। ठीक है। अब देखिए आगे संयोजन की शक्ति। अभी अपन ने जो शक्ति निकाली वो अपन ने अलग अलग निकाली लेंस और दर्पण की। अब संयोजन की अगर कुल शक्ति की बात करूं मैं तो कुल शक्ति निकालने के लिए देखिए 2 बार अपन का यहाँ पर क्या होगा अपवर्तन और 1 बार क्या होगा यहाँ पर परावर्तन। तो कुल शक्ति अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो पी एल प्लस पी एम प्लस पी एल। तो यहाँ से क्या हो गया 2pl प्लस pm। तो यहाँ से p का मान अपन के पास कितना आ गया 2 गुणे म्यू ऋण 1/r प्लस 2/r। यहाँ पर अपन ने pl और pm का मान रख दिया। तब अपन यहाँ पर इसको बात करते हैं तो कुल शक्ति की अगर अपन में बात करूं तो वो अपन को मिलेगी हल करने के बाद 2μ/r। ठीक है। यहाँ अपन के पास संयोजन की कुल शक्ति आ गई। अगर मान लो मैं यहाँ पर बात करूं कुल फोकस दूरी की, जिसको अपन प्रदर्शित करेंगे f से बड़े f से, तो ये होगा f बराबर 1-1 संयोजन की कुल शक्ति। तो यहाँ पर अपन को मिलेगा ऋण r/2 ये अपन को प्रश्न में बताना था। तो चलिए अपन अपने प्रश्न पे चलते हैं। इसकी फोकस दूरी प्राप्त करें तो इसकी फोकस दूरी अपन को मिल गई ऋण r/2 म्यू। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।